नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार नगर निकाय दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और कल इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार इन शॉर्ट्स आपको नगर निगम का हाल बताने जा रहा है कि आखिर नगर निगम में क्या कुछ हुआ है, मेयर जो है कौन बनेगा, शहर का मालिक कौन बनेगा, इसके साथ ही डिप्टी मेयर का भी हाल बताएंगे। ऐसे तो नगर पंचायत और नगर परिषद का भी चुनाव हुआ है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ नगर निगम का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सासाराम की, और हालचाल जो है वो हमारे सहयोगी जो है राजकमल बताएंगे। इन्होंने बड़ी बारीकी से सभी तमाम रिपोर्टरों से और अपने सोर्सों से बात करके 17 नगर निगम का हालचाल जाना है और जानने की कोशिश की है कि कहां पर किसका पलड़ा भारी है और कौन कहां से चुनाव जीत सकता है। तो सबसे पहले हम सासाराम की बात करेंगे कि सासाराम नगर निगम का क्या हालचाल है। राजकमल, आप पहले ये बता दीजिए कि वहां पे मेयर के लिए कितनी सरगर्मी तेज है और कितने जो मजबूत दावेदार थे उन्होंने कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा है और यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। जी परमवीर जी, इस बार मेयर का जो चुनाव था, नगर निकाय का जो चुनाव था, ये विधायकी और सांसदी से भी ज़्यादा तगड़ा था। पैसा खूब बहा, अरे खूब पैसा बहा है, पैसा खूब बहा है। मुर्गा भात सब कुछ चला है। कुछ ऐसी चीज़ें चली है जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। तो इस बार तो मैदान में तगड़े तगड़े लोग थे, मेयर पद के लिए भी, उप मेयर पद के लिए भी। लेकिन अंतोगत्वा किसमें वोट गया है इसकी हम बात करेंगे। तो सासाराम से मेयर पद के लिए कैसर जहां का नाम चल रहा है आगे, सबसे आगे चल रहा है। चूंकि मुस्लिम समाज से आती हैं और सासाराम में मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक है, बढ़िया आबादी है। तो मतलब मुस्लिम वोट बटा नहीं है, नहीं बटा, 100% कैसर जहां में गया है। अच्छा। और इनके विरोध में कई लोग थे, लेकिन अंत तक सिर्फ एक ही नाम चला, चांदनी देवी का। चांदनी देवी के बारे में कुछ बता दीजिए। चांदनी देवी कौन है? जवाहिर प्रसाद का नाम लगभग लोग जानते हैं। सासाराम से 5 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी के मतलब बीजेपी के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो जो हिंदू वोटर थे वो अंत तक, मतलब कि चुनाव से कुछ समय पहले तक बटे थे। आपके कहने का मतलब कि सासाराम में जो लड़ाई है वो जात पर नहीं हुई है, ना पार्टी पर हुई है, वो हिंदू बनाम मुस्लिम पे चली गई। ठीक है। तो इसमें चूंकि जवाहिर प्रसाद कुशवाहा जाति से आते हैं, तो सासाराम के जितने भी कुशवाहा थे उनका वोट बट रहा था। लेकिन अंत तक जब बात आ गई मुस्लिम vs हिंदू की, तो कुशवाहा जाति के लोग भी चांदनी कुमारी यानी कि जवाहिर प्रसाद के पतों में चले गए। अच्छा। और बाकी हिंदू जितने भी लोग हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, उनका भी वोट गया है चांदनी देवी। तो कह सकते हैं कि कैसर मतलब जहां, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए कि जैसे आरजेडी का कोर वोट माना जाता है मुस्लिम यादव, मुस्लिम है। तो मुस्लिम तो आप कह रहे हैं कि कैसर जहां के पास गया है। जी। ठीक है। यादव किधर है? यादव भी कैसर जहां के यहाँ ही गए हैं, क्योंकि MY समीकरण को आप भुला नहीं सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जदयू का जो लवकुश समीकरण है वो जो है बीजेपी के पाले में गया है। बीजेपी के पाले में गया है इस बार, चांदनी देवी के पाले में गया है। इसके अलावा जो स्वर्ण है वो कहाँ पे है? स्वर्ण भी चांदनी देवी के यहाँ ही गए हैं। और तीसरा कोई नाम जो तीसरा एक नाम चल रहा है, काजल कुमारी का। इनके भसुर जो हैं, इनके भसुर कांग्रेस के यूथ के जिलाध्यक्ष हैं। तो इस नाते युवाओं का जो थोड़ा बहुत वोट है वो काजल कुमारी में जाने की संभावना है। प्लस में काजल कुमारी भी कुशवाहा जाति से आती हैं, तो कुछ वोट जो है कुशवाहा का वो काजल कुमारी में जा सकता है। हाँ। तो अभी राजकमल ने हमें मेयर के बारे में बताया कि यहाँ पे जो लड़ाई है केसर जहां बनाम चांदनी कुमारी, क्योंकि केसर जहां के पास जहां यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, तो वहीं चांदनी देवी के पास कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति का वोट है। इसके अलावा सवर्णों का भी मत मिला है और बनिया समाज के जितने भी मतदाता हैं उन्होंने भी इनका समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है काजल कुमारी हैं, वो इनका नाता जो है कांग्रेस से रहा है। तो खास करके कुछ ऐसे युवा वर्ग हैं
उनका समर्थन काजल कुमारी को भी मिला है। तो काजल कुमारी कहीं ना कहीं है, उन्होंने चांदनी कुमारी का ही खेल खराब किया है। तो लड़ाई ये देखने वाली बात होगी कि काजल कुमारी जो है वो चांदनी कुमारी का कितना उन्होंने खेल खराब किया है, इसी बात पर चुनाव के परिणाम जो है वो निर्भर करेंगे। और जीत और हार का जो अंतर है वो ज्यादा होने नहीं जा रहा। क्या राजकमल? बहुत कम वोट, बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर जो है लड़ाई देखने को मिलेगी, जीत देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो है कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों प्रत्याशियों की जो टक्कर है वो काफ़ी जोरदार है। कोई भी अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि समर्थक जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों पर दावा कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जो है चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के जाने माने पत्रकार हैं, जो वहाँ के जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो वहाँ के हाल जानते हैं, उनका कहना है कि लड़ाई काफ़ी कांटे की लड़ाई है और इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और सारा निर्भर जो है वो काजल कुमारी पर है कि काजल कुमारी जो है वो कितना वोट अपने पाले में करती है। वो जितना ज़्यादा वोट अपने पाले में करेंगी उससे कहीं ना कहीं कैसर जहां को फ़ायदा पहुंचेगा और कैसर जहां यहां से चुनाव जीत सकती हैं। ऐसे में अगर काजल कुमारी कम वोट लाती हैं तो फिर चांदनी कुमारी जो है कैसर जहां को पटकनी दे सकती हैं। अब बात हम करते हैं डिप्टी मेयर की कि डिप्टी मेयर जो है मेयर के बाद सबसे मुख्य पद है। तो यहाँ पर भी जो है खूब जोरदार हंगामा हुआ है। तो वहाँ पर क्या लग रहा है राजकमल? वहाँ पर क्या? वहाँ पर तो लगभग साफ मुकाबला लग रहा है। वहाँ सत्यवंती देवी, अच्छा, ये कुशवाहा समाज से आती हैं, ठीक है, लेकिन जो इनके पति हैं चंद्रशेखर महतो जी, वो पूर्व उप पार्षद रह चुके हैं सासाराम। मतलब जब वो नगर परिषद था तब वो हाँ पूर्व उप पार्षद रह चुके हैं। तो उनका सामाजिक पकड़ बहुत मजबूत है सभी समाज में, वो चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम समाज सभी में। तो कहा जा रहा है कि उनको सभी समाज का समर्थन मिला है, भरपूर समर्थन, तो ये जीत सकते हैं। लेकिन इनको टक्कर दे रही है वंदना तिवारी। वंदना तिवारी इनके पति विनोद तिवारी पत्रकार हैं, तो इनको फॉरवर्ड का वोट मिला है। अच्छा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें भी चंद्रशेखर महतो सेंधमारी किए हैं। अच्छा, तो देखिए अब। तो मतलब यहाँ पे डिप्टी मेयर के पद के लिए सत्यवंती देवी का जो है वो कहा जा रहा है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन खैर ये तो परिणाम बताएंगे कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। तो सासाराम का यही हाल है कि मेयर में जहाँ कैसर जहां बनाम चांदनी कुमारी की लड़ाई है, वहीं उपमेयर में सत्यवंती देवी और बनाम वंदना तिवारी की लड़ाई है। और देखना होगा कि दोनों जो पद है उस पर कौन विजयी होता है। तो अब हम चलते हैं अगले शहर की तरफ, अगले नगर निगम की तरफ कि वहाँ पर क्या हाल है, ये जानने की कोशिश हम राजकमल से ही करेंगे और राजकमल ही बताएंगे। तो अब चलते हैं मोतिहारी में खूब लड़ाई हुआ है, खूब पैसा बहा हुआ है। मतलब बीजेपी भी किसी को समर्थन कर रही है तो बीजेपी के ही लोग नाराज हो जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है बाहुबल भी देखने को मिला है मोतिहारी में। तो मोतिहारी में क्या कुछ राजकमल चल रहा है, क्या खेला है मोतिहारी का? मोतिहारी में तो पर्दे के पीछे से पार्टियों का सपोर्ट मिल गया। वही ना, यहाँ से मेयर पद के लिए दो लोगों में कांटे की टक्कर है। पहला नाम है प्रकाश अस्थाना, ठीक है, और दूसरा नाम है देवा गुप्ता। देवा गुप्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। देवा गुप्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। देवा गुप्ता नाम मतलब जो मोतिहारी के रहने वाले लोग हैं और वो उनकी जो छवि है थोड़ा दबंग वाली छवि है। हाँ। थोड़ा बैकग्राउंड भी जो है वो तो ऐसा रहा हुआ है कि जो देवा गुप्ता को पर्दे के पीछे से आरजेडी सपोर्ट कर रही है, राजद का समर्थन है। तो देवा गुप्ता के बारे में आप क्या बता रहे थे? देवा गुप्ता को पर्दे के पीछे से आरजेडी का समर्थन है और जो उनका छवि है वो थोड़ा दबंगों वाली छवि है। तो इसलिए लग रहा है कि जो भी माने लोग हैं वो तो आएंगे ही। ठीक है। और फिर ये प्रकाश अस्थाना भी कुछ कम नहीं है। प्रकाश अस्थाना के साथ समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। और प्रकाश अस्थाना सामाजिक लोग हैं, साफ सुथरा छवि के लोग माने जाते हैं। समर्थन की पार्टी किसी पार्टी का समर्थन? हाँ, इनका भी है पर्दे के पीछे से बीजेपी। राधा मोहन सिंह बीजेपी समर्थन कर रही है। अब राधा मोहन सिंह है नहीं, मतलब एक नेता ने, बड़े नेता ने पोस्ट किया था, बाद में उसे हटा दिया गया था। तो ऐसे ही कुछ समर्थन में उन्होंने पोस्ट किया था मेयर चुनाव के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा लेकिन एक और नाम आ रहा है परमवीर जी। अच्छा। विनय सिंह का भी नाम आ रहा है। विनय सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। ठीक है।
और माना जाता है कि समाज सेवी भी हैं, समाज सेवी हैं। भूमिहार जाति से हैं, लेकिन इनको निचली जातियों का भी समर्थन मिलता है। तो कहीं अब ऐसा ना हो कि हाँ। बाजी मार जाए, भूमिहार का भी वोट मिल जाए और निचली जातियों का भी मिल जाए, तो पिछड़ों का भी साथ मिल जाए, तो फिर तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। कब तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। और देवगुप्ता के साथ, देवा गुप्ता के साथ कौन कौन है, कौन कौन सी जातियां हैं? मुस्लिम, यादव, राजद का समर्थन है, ये होगा। आरजेडी कहने का मतलब ही एमवाई हो जाता ये है। खुद गुप्ता समाज से आते हैं, यानी कि बनिया समाज से आते हैं, तो बनिया वर्ग का भी वोट इनके पास जाएगा। ठीक है। अगर प्रकाश जी की बात करते हैं तो प्रकाश जी का जो समाज सेवी का छवि है, इसके अलावा पढ़े लिखे हैं, समाज में एक बढ़िया पकड़ रखते हैं, हमेशा मोतिहारी के लोगों के बीच में रहते हैं, तो इनकी जो छवि है ये एक अलग छवि है। तो देखना होगा कि मेयर में जो है काफ़ी लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन देवा गुप्ता का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो प्रकाश जी हैं, और तीसरे नंबर पर विनय सिंह है। तो अब देखना है कि अब डिप्टी मेयर का क्या हाल है, मोतिहारी में डिप्टी मेयर के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये राजकमल आप हमको बताएं। डिप्टी मेयर भी यहाँ साफ साफ झलक रहा है। यहाँ भी ज़्यादा मैंने डिप्टी मेयर में वो नहीं है, कांटे की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव हुआ है तो लड़ाई तो होगी ही। तो यहाँ से लाल बाबू गुप्ता और अमरिंदर सिंह में टक्कर की लड़ाई है। ठीक है। इसमें ये लाल बाबू को बीजेपी का मिला है समर्थन, प्लस में लाल बाबू गुप्ता जी को गुप्ता का भी मिला है। ठीक है। और अमरिंदर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने नेम फेम पे अपने छाप था इनका। हाँ, अपने बलबूते मतलब कि लड़ रहे हैं, तो अब परिणाम आने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा एक और नाम आ रहा है, साजिद खान का। ठीक है। साजिद खान को मुस्लिम वोट में माना जा रहा है कि 80 से 90% वोट मिल रहा है। मतलब मुस्लिम का पूरा लगभग 90% लगभग मैंने मुसलमान जो तो लड़ाई जो है डिप्टी मेयर में तीन तरफा है। जैसे मेयर के लिए तीन मजबूत उम्मीदवार दिख रहे हैं। हाँ। तो ऐसे यहाँ पे भी है। तो ऐसे में लेकिन लाल बाबू गुप्ता जो है उनका पलड़ा भारी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेयर पर भी गुप्ता जी आगे चल रहे हैं, उप मेयर के लिए भी गुप्ता जी आगे चल रहे हैं। तो मोतिहारी का यही हाल है। बिहार रिसोर्स ने इन सारी जानकारियों के लिए वहाँ के लोगों से बात किया, पत्रकारों से बातचीत की, और जो राजनीति के ज्ञाता है, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया। उसके बाद ये जो भी आंकड़ा आया है वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, ये तो कल परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि डिप्टी मेयर के लिए कौन चुनाव जीता और मेयर कौन बन रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।